वेलकम बैक फ्रेंड्स। हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब अपना अपना रक्षाबंधन बहुत ही हर्षोल्लास से मनाए होंगे। तो ये पार्ट 2 है, मतलब रक्षाबंधन का। पार्ट 1 में मैंने अपने मंदिर का व्यू दिखाया था कि मैंने मंदिर में किस प्रकार से पूजा की थी, और पार्ट 2 में मैं रक्षाबंधन का दिखा दूँगी। तो बाकी सारे भगवान जी को तो मैंने बांध दिया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं फिर से इसमें भगवान जी का ऐड करती। तो मैंने सिर्फ लड्डू गोपाल को ऐड किया है, उनको मैंने जो है हम लोगों ने राखी बांधी। उसके बाद फिर इनकी दीदी, मतलब मेरे हस्बैंड की दीदी, मतलब मेरी ननद आई हुई थी। तो उन्होंने हम दोनों को पहले राखी बांधी। तो सबसे पहले फटाफट उन्होंने हम लोगों को टिक्का किया, हमको, मतलब हमको और इनको, मेरे हस्बैंड को, दोनों लोग को साथ में जो है राखी बांधी। हम लोग के यहाँ बेसिकली जोड़े में राखी बांधी जाती है। जैसे अगर हम लोग एक दूसरे के पास, अगर पास में है तो साथ में ही बैठेंगे। अदरवाइज़ जैसे अगर मैं अपने मायके गई हूँ, वो अपनी बहन के वहाँ गए हैं, तो मान लीजिए नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। बट अगर एक ही पास में है, मतलब उस जगह पे अवेलेबल हैं, तो जोड़े में बांधते हैं। फिर जिया ने बांध दिया। उसके बाद फिर बच्चों ने हम लोग को राखी बांधी। मतलब बच्चे हम दोनों लोग को राखी ज़रूर बांधते हैं, मम्मी पापा को, मतलब मुझे और अपने पापा को। तो फिर देखिए दोनों बांध रहे हैं, सही से गांठ नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत छोटे हैं और धागा भी छोटा है तो बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मैंने ना बहुत तामझाम वाली राखी नहीं ली थी, बहुत ही सिंपल सिंपल सा केवल धागा लिया था, जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाती है हाथ में। तो कम से कम 1-2 दिन तो रहे इस तरह से, और बहुत ज़्यादा अगर हैवी रहेगी ना तो उसे आप बहुत कैरी नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए बच्चों ने अपने पापा को भी बांधा। वो हंसते हैं, मतलब वो ना थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, तो उनका मतलब कि जब रक्षाबंधन है, बहन बांधती है, तो फिर बच्चे भी बांध रहे हैं। फिर मैं आ गई दूसरे भाई के वहाँ, प्रवीण के वहाँ। फिर वहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले तो इस बाबू को मैंने बांधा, जो उसका बेटा है प्रवीण का। फिर वो देखिए कैसे उछल रहा है, मतलब वो ना बंधवा ही नहीं रहा था, छोड़ रहा था हाथ में। और उसके बाद फिर मैंने भाई को बांधा और उसकी वाइफ को, मतलब भाभी को, उन सबको भी मैंने बांधा। तो फिर फटाफट से किया, क्योंकि जस्ट बिकॉज सुबह सुबह ना मॉर्निंग में बहुत लेट हो रहा था और बहुत देर हो रहा था। तो ये देखिए फ़ोटो शायद छूट गया था, तो ये हुआ कि फ़ोटो भी खींच लेते हैं। तो फिर से मुझे पकड़वा दिया गया धागा, बट हो चुका था, मतलब मैंने बांध दिया था। बट फिर भी जो है एक बार ऐसे ही रैंडम मैंने पकड़ लिया था धागा। तो ये लोग भी ना बहुत रेडी नहीं हो पाए थे, बस जल्दी जल्दी में ऐसे ही फटाफट से हुआ था। फिर मैं पहुंच गई घर। फिर वहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले मम्मी को राखी बांधी। तो बहुत सारे लोग थे, सबको बांधनी थी, तो सब लोग ना एक साथ हाथ पकड़ ले रहे थे, जस्ट बिकॉज नहीं तो बहुत देर हो जाती और टाइमिंग जो है बहुत कम था। आप सबको पता है कि 7:30 के पहले पहले, मतलब 7 कुछ बज के कुछ मिनट पे, 7 बज के कुछ मिनट पे था, तो 7 बजे 7:30 के पहले पहले लगभग ख़त्म करना था। तो बहुत जल्दी जल्दी करना था। फिर बारी आई बच्चों की, तो बच्चों की भी खूब सारी राखी हो गई थी। इनकी दीदी इलाहाबाद से वहाँ से भी भेजी थी, और एक दीदी इनकी 2-3 दिन पहले आकर गई थी, तो उन्होंने भी उनकी राखी दे दी थी। मतलब बड़े पापा की लड़की और बुआ की लड़की है। वैसे तो मेरी कोई बेटी नहीं है, मतलब मेरे बच्चों की कोई बहन नहीं है, बट बहन के नाम पे बहुत सारी बहनें हैं। देखिए मानिए तो बहुत सारी हैं, नहीं मानिए तो कोई नहीं है, तो मानने वाली बात होती है। तो बहुत सारी बच्चों के लिए राखी आ गई थी। और फिर यहाँ पे मतलब घर पे भी मासी जो इनकी हैं वो लोग भी इसको बांधती हैं, तो वो लोग भी अपनी अपनी इन लोगों को राखी बांधी। और ये लोग हैंकी रख के देखिए कितने फ़नी लग रहे हैं। मतलब इन लोगों को ना हर चीज़ में मजाक सूझता है, मज़ा आ रहा था। बट जैसे बहुत जल्दी करना था ना, इसलिए बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर मिल रहा था। बट ये कि फटाफट से हो जा रहा था। तो ये हुआ कि पहले सारे रिचुअल्स जल्दी जल्दी कर लेते हैं, उसके बाद जो है जिसको जो फ़न करना है करेगा लास्ट में, क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम निकल जाएगा ना, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। और टाइम के पहले पहले करना था। जैसे देखिए था तो पूरे दिन का, चाहते तो पूरे दिन कर सकते थे, बट जब हो सकता है तो पॉसिबल है अगर, तो उसे अच्छे से कर लें, मतलब टाइम के अंदर ही ख़त्म कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अदरवाइज़ जो नहीं कर पाया है या जिसका नहीं हो पाया वो देर में भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उदया तिथि जो होती है शास्त्रों के अनुसार वो पूरे दिन मानी जाती है, तो उसमें कोई मतलब विशेष कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो बहुत अच्छे से, मतलब पूरे दिन उसको आप
चला सकते हैं, मतलब उसको मान सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ये देखिए इन लोग का भी हाथ पूरा भर गया, इतनी सारी राखी बांधे। और फिर सब लोगों ने जो हाथ में अक्षत लिए थे, मतलब ये लोग नारियल लेके नहीं बंधवा पा रहे थे जस्ट बिकॉज नारियल बहुत बड़ा होता है, तो बच्चों के हाथ में सिर्फ फूल और अक्षत दिया गया था। फिर उसके बाद बारी आई बड़े वाले भाई की, मतलब मुझसे छोटा है बट भाइयों में बड़ा है। तो फिर बारी इसकी आई, तो मतलब ज्योति, सॉरी, इनकी वाइफ ज्योति की जो है पहली राखी थी ससुराल में। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग के यहाँ जोड़े में बनती है, अगर जो मतलब साथ में हैं आप वहाँ पे तो साथ में ही बिठाल के बनते हैं, मतलब दोनों लोग साथ में बैठते हैं। तो फिर इन दोनों लोगों का भी मैंने टीका किया, फिर दोनों लोगों को राखी बांधी। देखिए पीछे से सारे लोग पकड़े हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ना रक्षा सूत्र हम लोग बांधते हैं, उसके बाद जिसको जो राखी बांधनी है बांध सकता है। क्योंकि देखिए मार्केट की जो राखी होती है वो मतलब वो धागा शुद्ध नहीं होता है, मेरे हिसाब से वो कच्चा सूत नहीं होता है, वो मतलब कोई विशेष नहीं होता है। जैसे रेशम की धागे या जो है कच्चा सूत जो होता है बेसिकली उसी की राखी बांधी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग रक्षा सूत्र बांध देते हैं, जो आमतौर पे कलावा जिसको कहते हैं, जो पूजा घर में रहता है हम लोग के यहाँ, तो उसको जो है बांध देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो रक्षा सूत्र हो गया, फिर उसके बाद आप चाहे फैंसी राखी बांधिए, चांदी की बांधिए, सोने की बांधिए, आपकी जो मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि पहले वो राखी बांध दें, उसके बाद जिसको जो करना है करे। तो फिर देखिए पहले एक बार हम लोगों ने रक्षा सूत्र बांध दिया था, उसके बाद इसको कितनी सारी राखियाँ बनती जा रही हैं, सब के सब एक एक करके सब अपने अपने हिसाब से बांध रहे हैं। फिर भाभियों को भी, मतलब भाभी को भी उनकी मतलब सारी बहनों ने, सब ने एक एक करके बांधा। बहुत अच्छा लग रहा था, सब एक साथ इकट्ठा होके, मतलब बहुत फन किया, बहुत मज़ा आया, सब ने बांधा। और आप सब भी अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स शेयर ज़रूर करिएगा कि आप लोगों ने रक्षाबंधन कैसे मनाया और क्या क्या किया और क्या गिफ्ट मिले, क्या आप लोगों ने किया, ये सारी चीज़ें शेयर ज़रूर करिएगा। इन लोगों को बांधने के बाद फटाफट से नंबर लगाते हैं छोटे वाले भाई की, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है जैसा आप सबको पता है। तो अब इनका तो कोई जोड़ा है नहीं, तो इनको सिंगल ही बैठना पड़ा। तो भाई ने कहा, बड़े वाले ने कहा कि जो है चलो मैं तुम्हारा साथ दे देता हूँ, तो वो साथ में ही बैठा रहा। फिर इसको भी राखी बन गई। आज ये दोनों ना ट्रेनिंग किए थे, मतलब जो गेरू कलर का सामान, सॉरी, वस्त्र होता है, उसको ही ये लोग एज ए लुंगी पहनकर, धोती, मतलब धोती पहन नहीं पाए थे धोती की तरह, बस ऐसे लपेटे थे, तो उसी को पहने थे। और थोड़ा पूजा वगैरह में इन सब चीज़ें, मतलब ट्रेडिशनल कपड़े पहनिए और इस टाइप से रहिए ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है और थोड़ी फीलिंग अच्छी आती है, मतलब ट्रेडिशनल वाली फीलिंग भी आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए कि आप उस हिसाब से ड्रेसअप हों कि बिल्कुल ट्रेडिशनल लगे। मैं तो नहीं हो पाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता और फिर मुझे संभालने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो कोशिश करती हूँ बट नहीं हो पाता है। फिर फटाफट से आरती कर लिया, आरती करने के बाद आरती को ठंडा कर लिया। आप सभी को पता है कि आरती ठंडा ज़रूर करना चाहिए। आरती उतारने के बाद जो है, मतलब नहीं तो फिर कहते हैं कि बहुत जैसे लाइफ में गर्माहट बनी रहती है, ऐसे ठंडा करने से थोड़ी सी ठंडक मिलती है, तो इसलिए आचमन ज़रूर कर लीजिए। फिर सारे लोग ना उसमें फ़न, मतलब कुछ ना कुछ बोलते भी जा रहे थे, सब एक दूसरे की टांग खिंचाई भी कर रहे थे। फिर बारी आई मेरी, मुझे भी सब लोगों ने मिलके रक्षाबंधन बांधा, मतलब पहले तो रक्षा सूत्र बांधा, फिर उसके बाद सब अपनी अपनी बारी से एक एक करके जो है राखी बांधी। तो सब लोग एक दूसरे को, जैसा मैंने बताया ना, सब एक दूसरे की टांग खींच रहे थे कि मतलब हाँ, एक दूसरे की, मतलब कहने का मतलब ये है कि सब एक दूसरे को परेशान कर रहे थे सिर्फ इधर उधर की बातें करके। फिर मैंने डांटा कि नहीं, फटाफट से करो अदरवाइज़ टाइम निकल जाएगा। तो फिर सब जल्दी जल्दी करने लगे। फिर ये देखिए ये सबको आशीर्वाद दे रहा है, ये सबसे छोटा है ना, बट सबको आशीर्वाद दे रहा है, ये मम्मी को भी दे रहा था और फिर मुझे भी दे रहा है। इसका काम ही यही है, बस परेशान करना। फिर सब लोगों ने बांधा, फिर भाभी ने भी बांधा, मतलब हम लोग के यहाँ जो अपने से छोटा होता है आप उसे रक्षा सूत्र बांध सकते हैं एज़ यू विश, अगर आपकी इच्छा है तो। मतलब हम लोग के यहाँ सबको बांधते हैं, कहने का मतलब अगर मुझसे जो छोटे हैं वो मुझे बांधेंगे, फिर उससे जो छोटा है उससे वो बांधेगा। तो इस तरह से हम लोग के यहाँ सब वो बनती है राखी, मतलब कोई नहीं बचता है। जो सबसे छोटा होता है तो उसे तो प्यार में आदमी बांध देता है। ये देखिए इसकी खुल गई थी, तो इसकी फिर से वो सही कर रहा है, उसके छोटे मामा उसको उसकी राखी जो है फिर से सही कर रहे हैं। फिर भाभी ने सारी नंदों को अपने एक एक करके सबको जो है
राखी बांधी। ये लोग के हाथ में नारियल नहीं आ रहा था, तो इसलिए बस अक्षत और फूल दे दिया गया था, क्योंकि इन लोगों को पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। जैसे बच्चे हैं तो बच्चे बहुत अच्छे से नहीं पकड़ पाते हैं, आसानी से नहीं पकड़ पाते हैं। ये सबसे छोटी थी तो इसको सबसे लास्ट में बंधा था, बट मतलब ये सोच रही थी कि मुझे कौन बांधेगा, तो फिर भाभी ने कहा तो मैं तो सबको बांधूंगी, तो फिर भाभी ने इसको सबको बांधा। मुझसे छोटी है, मैं तो नाम ही लेती हूँ, बट इसमें आप लोग को बताने के लिए मैं भाभी बोल रही हूँ। ये मतलब मुझसे सारे लोग छोटे हैं, मैं इसमें सबसे बड़ी हूँ, तो मुझे मैं सबका नाम लेती हूँ, बस आप लोग को कंफर्म करने के लिए कि हाँ जो है भाभी हैं। तो ये देखिए इनके पास कोई मतलब सर पे रखने के लिए कुछ नहीं था, तो ये भाई का जो है हैंकी लेके घूम रही थी कि हाँ मैं इसे ही लेकर घूम लूँगी, बट संभल नहीं रहा था। और सब ना एक दूसरे को चिढ़ा भी रहते कि अभी से रखना सीख लो, शादी हो जाने के बाद रखना पड़ेगा। तो कह रही थी मैं नहीं रखूँगी। मतलब सब एक दूसरे का कहने का मतलब सब एक दूसरे की बस फ़न कर रहे थे, एक दूसरे को परेशान करना। और देखिए यही समय होता है एक दूसरे को परेशान करना और फ़न करना, अदरवाइज़ सब अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं। कहाँ किसको टाइम रहता है किसी से बात कर पाने का और कुछ कर पाने का। तो इसी समय पे जो भी फ़न करना रहता है, जो भी हंसी मजाक जो भी बातें करनी रहती हैं इसी समय पे होती हैं। तो ये सारी चीज़ें फटाफट से कंप्लीट हो गई और आई होप सारी मतलब सारी चीज़ें हमको लगता है सब निकल गई हैं। और अब बारी आई जो है सगन की। तो देखिए सगन के लिफाफे में क्या दिया है इसने, ओ गॉड हम सबको लिफाफे में ऐसे दिया। फिर बारी आई गिफ्ट की, तो हम लोग को गिफ्ट मिला और सबको मिला, मतलब सब लोगों ने अपना अपना गिफ्ट लिया। फिर मैंने फटाफट से खाना खाया, मुझे घर भी आना था, मुझे लेट हो रहा था। फिर हम लोग के यहाँ कोछा भरा जाता है, मतलब जब बेटियाँ अपने घर से मायके से ससुराल आती हैं तो उनके आंचल में कोछा डाला जाता है, मतलब खाली नहीं भेजा जाता। तो वो किया। सो फ्रेंड्स कैसा कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। राधे राधे फ्रेंड्स, गुड बाय।